Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. I am your science teacher from the Knowledge School. आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 जो कि है वर्कबुक पेज नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सर्कल द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उस स्टेटमेंट को पढ़कर हमने उन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन उससे मैच करती होगी या उस स्टेटमेंट का आंसर होगी उसको टिक करना है। सो नंबर 1, विच गैस डू प्लांट्स ऑब्जॉर्ब। अब कौन सी गैस है जो कि प्लांट ऑब्जॉर्ब करते हैं? सो इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। विच फीचर हेल्प्स अ पोलर बियर टू सर्वाइव इन अ कोल्ड क्लाइमेट। अब पोलर बियर का ऐसा कौन सा फीचर है जो उसको कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है? सो इट इज़ थिक फर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एनिमल्स मूवमेंट। अब हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और कहा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट एनिमल्स मूवमेंट। तो इनको रीड करते हैं। एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड एंड वाटर, ये भी ट्रू है। एनिमल्स मूव टू फाइंड शेल्टर, ये भी ट्रू है। एनिमल जो है वो अपना फूड फाइंड करने के लिए, अपना शेल्टर फाइंड करने के लिए खुद ही मूव करते हैं ना, या प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तो नहीं अपना फूड खुद बनाते, मूव करते हैं। एनिमल्स मूव टू एस्केप प्रेडेटर्स, ये भी ट्रू है। अब ये तो तीनों ही ट्रू हैं, सो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स इज कॉल्ड। अच्छा, अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एनिमल्स जो हैं वो अपने सेल्फ को रिप्रोड्यूस करते हैं? सो इट इज़ ऑप्शन बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइडेंटिफाई द लोकेशंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अच्छा, अब हमें कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, और साथ में हमें ये ड्रॉ दी गई है। अब हमने क्या करना है, उन बॉडी पार्ट्स की पोजीशन को इस ड्रॉ में देखकर उनको लेबल कर देना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, हमने स्केलेटन हमारे पास नहीं था तो हमने उसको बनाया है। ठीक है, सो हमने ब्रेन को लेबल किया, टीथ को लेबल किया, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है उनको, ठीक है, और यहाँ हार्ट, लंग्स, स्केलेटन, इन सब की पोजीशन को देखते हुए हमने लेबलिंग कर देनी है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पेज समझ आया होगा। पेज नंबर 7। ओके, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड देन ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द फंक्शन टू द पार्ट ऑफ द प्लांट इन द डायग्राम। अच्छा, अब हमें प्लांट की डायग्राम दी गई है और उसके पार्ट्स, ठीक है, और उसके पार्ट्स के यहाँ पे नेम दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस ड्रॉ को देखते हुए इन पार्ट्स को प्लांट के साथ मैच कर देना है। यानी कि एक प्लांट में फ्लावर क्या है, ठीक है, फ्लावर कहाँ पर है, फ्लावर को उससे मिला देंगे। रूट कहाँ पर है, रूट वाले बॉक्स को उससे मैच कर देंगे। स्टेम कहाँ है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने मैचिंग की हुई है। लीव्स को लीव के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है हमने इनका पर्पज़ लिखना है। यानी कि एक प्लांट में फ्लावर का क्या पर्पज़ है, रूट का क्या पर्पज़ है, स्टेम, लीव, इनका पर्पज़ क्या है। ठीक है, सो ये मैंने लिखे हुए हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स विच फॉर्म न्यू प्लांट्स। अब एक प्लांट में फ्लावर का ये पर्पज़ होता है कि फ्लावर जो है वो सीड्स प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। रूट, रूट अब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब रूट का पर्पज़ ये है, आपको यहाँ पे रूट नज़र आ रही होगी, रूट का पर्पज़ ये है कि वो ग्राउंड से मिनरल और वाटर जो है कलेक्ट करके स्टेम और लीव्स तक पहुँच जाता है। स्टेम, इट ट्रांसपोर्ट वाटर अप द प्लांट, इट सपोर्ट द लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, इसका पर्पज़ भी ये है कि ये वाटर की जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, लेकिन एक और इसका पर्पज़ है वो है कि ये लीव्स और फ्लावर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी तेज़ हवा चले तो पौधा जो है, जो हमारा प्लांट होता है, वो इधर उधर मूव तो करता है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो टूट जाए। ठीक है, सो ये स्टेम होता है जो प्लांट को सपोर्ट करता है। लीव्स, लीव्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे आर द प्लेस वेयर फूड इज़ प्रोड्यूस्ड। जिस तरह हम लोग फूड के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते उस तरह प्लांट भी नहीं कर सकते। ठीक है, और लीव्स वो प्लेस हैं जहाँ पे प्लांट अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो मूव करते हैं प्लांट क्विज पे। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे,
अगर तो ये ट्रू होगी तो हम बॉक्स में टी लिख देंगे, और अगर ये फॉल्स होगी तो एफ। सनलाइट इज़ द ओनली थिंग प्लांट्स नीड टू लिव। अब सनलाइट जो है वो एक ऐसी चीज़ है, यानी कि सिर्फ वही चीज़ है कि जो प्लांट को चाहिए सर्वाइव करने के लिए। सो इट इज़ फॉल्स, बिकॉज प्लांट को सिर्फ सनलाइट नहीं चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। ठीक है। सो पीपल एंड एनिमल्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सो ये भी फॉल्स है, क्योंकि पीपल और एनिमल्स जो हैं, यानी कि हम लोग और एनिमल्स, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं ना इनहेल करते, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ठीक है। सो ये भी फॉल्स है। पीपल एंड एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ ट्रू। जो पीपल यानी कि हम लोग हैं और साथ में एनिमल्स हैं, वो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट करते हैं। ठीक है। क्लाइमेट चेंज कैन बी स्लोड इफ़ वी ग्रो मोर प्लांट। इट इज़ ट्रू। क्लाइमेट चेंज जो है वो स्लो हो जाता है अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं। ठीक है। पीपल एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। अब पीपल एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू लिव, ये भी ट्रू है, क्योंकि जिस तरह हमें फूड चाहिए, हमें वाटर चाहिए, वैसे ही हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, और ये प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि था लेक्चर नंबर 12। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।